Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। ये शुरू हुआ था 22 अक्टूबर जहाँ तक मुझे, और उन्होंने कहा था कि हम अगले साल 1 साल के अंदर 10 लाख नियुक्तियाँ युवाओं को देंगे और 10 लाख सरकारी नियुक्तियाँ। और सचमुच में आज हम ये कह सकते हैं कि 1 साल दिसंबर में होगा, लगभग 7 लाख से भी अधिक नियुक्तियाँ दी जा चुकी है और प्रोसेस में अगले महीना 2 महीना में मुझे लग रहा है कि सारी नियुक्तियाँ 10 लाख से 10 लाख ही नहीं बल्कि जो अभी प्रोसेस है वो उससे भी पार करके ज़्यादा जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। 11 लाख से भी ज़्यादा चला जाएगा। राज्य सरकार भी मुझे लग रहा है कि ये नियुक्ति पत्र जो युवा बेरोजगारों को रोजगार देने का जो काम है, केवल सरकारी नौकरी नहीं, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि केवल नौकरी सरकारी नौकरी ही नहीं है, रोजगार देना। तो रोजगार का मतलब कि आज चाहे वो श्रमिक रोजगार से लेकर के जितना भी आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, आज करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है इस देश के अंदर। और लोग, मैं खुशी की बात है कि अभी मैं वहाँ था तो एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से एक व्यक्ति ने सुबह बक्सर में कहा कि मुझे 1,40,000 रुपया लोन मिला था और आज हम 2 साल के अंदर 10 लाख से भी ज़्यादा रुपये का काम हम कारोबार कर रहे हैं। ये एक युवा का जो चेहरा था, मैं तो भावुक हो गया कि जो 1,40,000 से रोजगार शुरू किया था और 2.5 साल के अंदर ही उसने 10 लाख का रोजगार कर रहा है। जो एक नौकरी दे रहा था उसने कहा मेरे पास में आज 11 आदमी रोजगार काम करते हैं। तो एक रोजगार मिलता है, एक स्टार्टअप बिजनेस से लेकर के और स्टैंड अप तक जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है उससे देश के करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आज का जो यह कार्यक्रम है, यहाँ 861 लोगों को नौकरी दी गई है, जिसमें से आधी से भी अधिक यानी कि 433 महिलाएं हैं। और आप समझ लीजिए कि 18% एवरेज है देश का। आज के इस मेले में लगभग जो 18% से भी 3 गुना ज़्यादा यानी 54% लगभग महिलाओं को आज यहाँ पर मिला है। तो नारी शक्ति का जो एक स्वरूपा कि नारी शक्ति के बारे में, और प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि देश के नारी शक्ति का सशक्तिकरण, बिटिया पढ़ाओ बिटिया बचाओ का नारा उन्होंने दिया था। और तब से लेके आज तक आपने देखा कि नारी शक्ति विधेयक को किस प्रकार से नारी शक्ति वंदना विधेयक को पास करके आज 33% आरक्षण महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में हो गया। यह एक सुखद है और महिलाओं के प्रति उनका बहुत बड़ा ध्यान, और विशेष करके युवाओं का, जो युवाओं का भारत कैसा होगा, 21वीं शताब्दी का भारत जो हमारा 2047 का भारत कैसा बनेगा, उसका जीता जागता सबूत ही नहीं। उन्होंने जो अभियान चलाया अभी, मतलब विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा एक अभियान है, एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मैंने देखा गांव-गांव में, आदिवासी क्षेत्र में भी 3 दिन था, अपने क्षेत्र में भी आज रहा। जो गांव में जो माहौल है, इतना ज़बरदस्त माहौल पैदा हो रहा है और ऑन द स्पॉट जो लाभुक हैं उनको लाभ मिले और लाभ जो नहीं मिल रहा उनसे भी इंटरेक्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और लगातार वो देश भर के आज 1500 स्थानों पर जुड़े। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लग रहा है कि और बिहार का आज शुरुआत हुआ है। ये ठीक है कि बिहार सरकार की उदासीन नीति के कारण जितना मेला और भी सफल हो सकता है गांव-गांव में, वो सफल नहीं हो रहा है अभी तक। हालांकि उसके लिए मॉनिटरिंग हो रही है, प्रधानमंत्री जी के पीएमओ ऑफिस से भी मॉनिटरिंग हो रही है। मुझे विश्वास है कि ये जनता का दिल जीतने का एक समय आ गया है और निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है। तो हमें युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति के रूप में परिणत करने के लिए बहुत मेहनत करना है। और युवाओं का भारत, एक नया भारत, युवा भारत, न्यू इंडिया का जो कंसेप्ट है, जो 1896 में विवेकानंद ने कहा था
कि भारत 21वीं शताब्दी भारत का होगा, वह समय आ गया है। 21वीं शताब्दी आज दुनिया में, भारत पहले दुनिया को देखते थे, आज दुनिया भारत की ओर देख रहा है। ये हमारा एक बहुत बड़ा अडिग विश्वास, भारत के प्रति जो विश्वास है, हमारे प्रधानमंत्री जो लोकप्रियता उनकी है देश में, उसमें देश के 140 करोड़ जनता के विश्वास को दुनिया ने अर्जित किया है। G20 अनेक उदाहरण हमारे। रोजगार मेले पर सवाल उठा रही महागठबंधन की सरकार, बोल रही है कि बेरोजगारों को लॉलीपॉप झुनझुना थमाया जा रहा है, इस तरह का। भाई देखो हमारे ऐसा है, मैं जो आज का विषय है, आपने ठीक कहा कि जो आज का यहाँ आपने देखा कितनी खुशहाली है बच्चे और बच्चियों के चेहरे पर, उन्होंने अपने अभिव्यक्ति भी किया, जो विश्वास, जो कॉन्फिडेंस है उनको कि ये सरकार हमें केंद्र में सरकारी नौकरी भी दे सकती है और देती है और रोजगार भी दे रही है। हम नौकरी केवल अपने लिए नहीं बल्कि 10 लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। और जहाँ तक कौन क्या कहता है, सवाल छोड़ दीजिए। कहा गया हमारे यहाँ लिखलोड़ा पर पत्थर, वो क्या जानेगा शिक्षा, क्या जानेगा दीक्षा, क्या जानेगा राष्ट्र, क्या जानेगा विश्व। उनके सामने अभी बहुत बड़ी बात, ऐसे लोग दिवालिये हो जाएंगे, ऐसे लोग केवल अपना उसको देश से कोई मतलब नहीं, केवल अपना लाभ कैसे मिले, यही ये लोग कर रहे हैं। ये जितने ठगबंधन के लोग हैं, देश को ठगने के लिए चले, सगों को ठगा, अब देश को ठगने का प्रयास, ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। अब देश में जागृति हो रही है, देश की जनता जागृत हो रही है। देश के युवाओं को, हमारे लिए 4 ही लोग हैं, जो 4 लोग जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, हमें नारी शक्ति, हमें युवा शक्ति, हमें किसानों की शक्ति और हमें जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा, यानी कि 4 तंत्र को, यही 4 जातियां हैं, ये चारों का विकास अगर हो गया तो देश विकसित भारत होगा। मुझे वही विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये 90 के दशक में बिहार को घसीट रहे हैं, इनके घसीटने से नहीं होगा। बिहार को और देश को ये दिवालिया बनाने का प्रयास इन सब लोगों का है, ये नहीं होगा। 5 राज्यों में सब चुनाव है, भाई 5 राज्यों में हम अधिकांश सभी राज्यों में मेरे प्रदर्शन अच्छे हुए और चुनाव जीत करके हम लोग आएंगे। 2024 में फिर से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार 2/3 बहुमत से बनने जा रही है और 2025 में हम बिहार में भी छक्का लगाएंगे और बिहार की सरकार भाजपा और एनडीए की सरकार बनेगी। ठीक है, चलिए हो गया। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।